एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साइली उस स्टाफ मेंबर से कह रही होती है कि आपको तो हमने अभी रास्ते में छोड़ा था ना, आप इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। वो स्टाफ कहती है कि मैम आप ये क्या बात कर रही हैं, मैं तो दिन भर से यहीं पर ही थी। रेणुका कहती है कि अगर ऐसा है तो हमारे साथ गाड़ी में कौन था। अच्छा है भगवान मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तभी हम सभी लोग यहाँ पे सही सलामत है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह स्टाफ साइली और सचिन का वेलकम करती है, साथ ही ने की भी दे देती है। सचिन उस की को इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि चाबी थोड़ी ना है, ये तो कोई विजिटिंग कार्ड है। वो स्टाफ मेंबर कहती है कि यही चाबी है सर। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने कमरे की ओर जाने लगते। सचिन साइली से कहता है कि साइली मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको हमने अभी तो रास्ते में छोड़ा था, ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। साइली कहती है कि होगी कोई उसकी हमशक्ल, अब हम इसमें कर भी क्या सकते, और वैसे भी उसने थोड़ी ना हमें नुकसान पहुंचाया था। अब हम देखते हैं कि सचिन और साइली रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन दोनों को गेट ही खोलना नहीं आ रहा होता है। इनको लगता है कि इनको चाबी मिली ही नहीं है, लेकिन फिर सचिन कहता है कि उसने चाबी के नाम पे मुझे ये दिया था, अब इसको कहाँ घुसेड़ना है। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका, तेजस और रोशनी आ जाती है। रेणुका सचिन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि लंगूर के हाथ में अंगूर, अगर तुमने नहीं देखा तो देख लो। इतने आलीशान होटल में तो आ गए, लेकिन चाबी कैसे लगाते हैं इनको यही समझ में नहीं आ रहा है। तेजस जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर सचिन को गुस्सा आता है। सचिन कहता है कि ये खजूर दांत क्या फाड़ रहा है, तू यह मत भूल कि तू यहाँ पर आया है बाबा के पैसे से। रोशनी भी उसी वक्त करारा जवाब देते हुए सचिन से कहती है कि सचिन तुम भी कोई खुद के पैसे से नहीं आए हो, तुम्हारे वाइफ के वजह से आए हो। सचिन तेजस को ताना मारते हुए रोशनी से कहती है कि मेरा पति कमाता है, वो खुद के पैसों से भी आ सकता है। इसी वक्त यहाँ पे परेश, आकाश और रिया आ जाते हैं। परेश कहता है कि अब तुम लोग घर पे नहीं हो, तुम होटल में हो और यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो रिया है वो सचिन और साइली की मदद करती है गेट खोलने में, और इन दोनों को सिखा देती है कि किस तरीके से गेट खोला जाता है और किस तरीके से कमरे की लाइट चालू करी जाती है। थोड़ी ही देर बाद हम सचिन और साइली को देखते हैं जो कि कमरे को देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि कमरे के अंदर कितनी आलीशान आलीशान सी चीजें हैं। इन दोनों ने ना कभी भी लग्जरी सामान नहीं देखा होता है और ना ही लग्जरी होटल में गए होते हैं, इसलिए इनको बहुत ही मजा आता है ये सारी चीजें देखकर। और 5 स्टार होटल की ट्रीटमेंट तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर एक बास्केट भी रखा होता है जिसके अंदर कई सारे गिफ्ट्स होते हैं, खाने पीने के आइटम्स होते हैं, और जो कस्टमर वहाँ पर आया होता है उनकी फोटो भी होती है। तो यह देख के इनको एकदम अमीर वाली वाइब आ जाती है। उसी वक्त साइली कहती है कि सचिन एक दिन ना हम हमारे खुद के पैसों से भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद हमारा जो मजा है ना वो डबल हो जाएगा। सचिन कहता है बिल्कुल बिल्कुल, तूने बोला है ना तो आएंगे। सचिन वहाँ पे दारू को देखता है और सचिन की आंख चमकने लगती है, लेकिन साइली सचिन को जैसे जैसे करके दारू से दूर करती है और चाय पिलाती है, लेकिन उस चाय से जो सचिन है उसको मजा नहीं आता है। साइली कहती है कि मैं तुम्हारे इशारे समझ रही हूँ, तुम्हें दारू पीनी है ना, लेकिन आज तुम कुछ भी नहीं पियोगे। सचिन कहता है कि हाँ मैंने कब बोला मुझे पीनी है। अगले ही सीन में हम रेणुका को देखते हैं जो कि परेश से कह रही होती कि परेश तुम यहाँ पर आके भी सो गए, अगर तुम्हें सोना ही था तो यहाँ पर क्यों आए, घर में ही रहते ना। परेश कहता है कि मैंने दवाई ली है इसीलिए सोया हूँ। रेणुका कहती है कि मेरी नसीब में भी यही बुड्ढा लिखा था, लिटरली वो ऐसा कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसको ना अजीब अजीब से आवाज आने लगती है, फुसफुसाने की आवाज आती है। वो पहली बार तो इग्नोर कर देती है, दूसरी बार वो गेट खोल के बाहर जाती है और देखती है आवाज तो नहीं आ रही। उसके बाद जब वो गेट बंद करती है तो वापस उसे आवाज आने लगती है, फिर वापस गेट खोल के देखती है तो बाहर वापस कोई नहीं होता है, इसलिए वो सीधे जाती है आकाश और रिया के कमरे में। रेणुका ये सारी चीजें आकाश और रिया को बताती है। रिया कहती है कि आंटी आपको सिर्फ ऐसा ही लग रहा होगा, यहाँ पे एम्प्टीनेस है ना, देखो हमारा रूम भी तो आपके रूम के पास ही है ना, हमें तो कोई आवाज नहीं आई और अभी भी कहाँ आ रही है, आपको वहम हुआ होगा। जिसके बाद रेणुका अपने कमरे में चली जाती। अगले सीन में हम तेजस को देखते हैं जो कि अपने आप को कांच में देख के और कहता है कि मेरे से ज्यादा हैंडसम तो कोई है ही नहीं। उसी वक्त वहाँ पे जो नल है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तेजस कहता है कि नल कैसे चालू हुआ, मैंने गलती से खुला छोड़ दिया होगा। फिर तेजस उस नल को बंद करता है और कहता है कि मेरे ऐसा एजुकेटेड भी कोई नहीं। उसके बाद अचानक से वापस नल चालू हो जाता है, तेजस बंद करता है वापस चालू हो जाता है, वो बंद करता है वापस चालू हो जाता है। इतने में तेजस की फटाने लगती है और वो सीधे जाता है रोशनी के पास और सो जाता है। अगले सीन में हम सचिन और साइली को देखते हैं जहाँ पे सचिन बार बार कमरे की लाइट बंद चालू कर रहा होता है, क्योंकि उसने इतनी सारी लाइट कभी भी देखी ही नहीं होती है, इसलिए वो जब एक साथ बंद और चालू होती है तो सचिन को बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब सचिन लाइट बंद करता है तब साइली को एक उड़ता हुआ कैंडल दिखता है। फिर सचिन जब लाइट चालू करता है तो वो गायब हो जाता है, फिर सचिन बंद करता है तो वापस दिखता है, फिर वो चालू करता है तो वापस गायब हो जाता है। साइली ये सारी चीजें सचिन को बताती है और जब सचिन वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे वाकई में एक भूतनी होती है, जिसको देखकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहीं पर ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि साइली सचिन को उठाती है और कहती है कि यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री है, लेकिन 10 बजे के बाद पैसे लगने लगेंगे, इसलिए जल्दी उठ जाओ। तो सचिन एकदम उठ जाता है और फिर साइली को किस दे के ये दोनों ही चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। अब फिर से इनके साथ वही सीन होता है कि इतनी सारी चीजें देखकर इनकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि इन्होंने इतना सारा खाना एक साथ नहीं देखा होता है शादी के अलावा, और ब्रेकफास्ट में तो इन्होंने कभी ऐसा खाया भी नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारी इटालियन डिश भी थी, चाइनीज डिश भी थी ब्रेकफास्ट में, तो
इनको बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि ये सारी चीजें क्या है, इसलिए जो सचिन है वो वहाँ पे वड़ा पाव मांगता है। अब ये सारी ही चीजें देख के रेणुका सचिन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है, वो भी साइली के सामने। रेणुका कहती है कि गवार गवार ही रहेंगे, इनके हाथ में सोने का पतीला भी दे दो ना तो भीख ही मांगेंगे। इतने बड़े 5 स्टार होटल में आ गए और अभी भी यहाँ पर आके भी वड़ा पाव ही मांगे 20 रुपए वाली। इनकी औकात वही है 20 रुपए वाली, 20 रुपए का वड़ा पाव। ये सारी चीजें जो है वो आकाश और रिया भी सुन लेते हैं। आकाश कहता है कि आई तू ये सब क्या बात कर रही है, वो पहली बार आया है ना, उसको नहीं पता यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और वैसे भी आजकल के रेस्टोरेंट में ना वड़ा पाव भी मिलने लगा है ब्रेकफास्ट में। अब जो सचिन है वो वहाँ से भर भर के खाना लेकर आ रहा होता है। यह देख के तेजस कहता है कि देख आकाश तू किसकी तारीफ कर रहा है, इसको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे खाना दोबारा भी ले सकते हैं, इसके प्लेट में कुछ चीज रखने की जगह नहीं है, ये ब्रेकफास्ट करने आया है कि डिनर करने आया है। उसी वक्त वहाँ पे साइली आ जाती है और तेजस से कहती है कि तेजस वो पहली बार आया है और मैं भी, और अगर किसी को कुछ चीज पता नहीं हो ना तो समझानी चाहिए। तुम यहाँ पे तो आ चुके हो ना, अगर तुम कुछ समझा दोगे तो उससे तुम्हारी इज्जत कम नहीं होने वाली। इतना कह के साइली भी सचिन के पास चली जाती है और ये दोनों आराम से 5 स्टार के ब्रेकफास्ट का मजे ले रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पे वेटर आता है जो कि सचिन से कहता है कि सर आप चाय लेंगे कि कॉफी। तो सचिन जो है वो सबके सामने चौड़ा ही दिखाता है और कहता है कि कॉफी लूंगा कॉफी। फिर वेटर अलग अलग मेन्यू बताता है, यानी कॉफी के अलग अलग टाइप्स बताता है कि अमेरिकन कॉफी चाहिए कि 2 और टाइप की कॉफी बोलता है, मुझे भी नाम ध्यान नहीं है। तो सचिन कहता है कि मुझे अमेरिकन चाहिए। तो फिर सचिन के लिए वो अमेरिकन कॉफी लेकर आता है। जब सचिन उस कॉफी को पीता है तो सचिन थूक देता है, लिटरली वो थूक ही देता है क्योंकि उस कॉफी के अंदर दूध ही नहीं था। उसी वक्त जो तेजस है वो सचिन के पास आता है और कहता है कि अमेरिकन कॉफी के अंदर दूध नहीं होता और बहुत हार्ड होती है, ये चीजें समझ में नहीं आए ना तो पूछ लिया। इन बातों से वो सचिन और साइली दोनों को ताना मार रहा होता है। बट ठीक है, उसके बाद जो साइली है वो चाय मंगाती है और ये दोनों ही चाय पी लेते हैं। अब खैर सचिन और साइली को तो आदत ही है ताने सुनने की। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं। सचिन और साइली जो है वो स्विमिंग पूल के पास एक दूसरे पे पानी फेंक रहे होते हैं। अगले सीन में हम आकाश और रिया को देखते हैं जो कि रूम के अंदर डांस कर रहे होते हैं गेट लगा के। इनका डांस देखने में भी बहुत मजा आता है। और उसके बाद हम देखते हैं द कलेशी कपल को, मतलब जिनके कारण घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, या फिर हम ये भी कहें कि यही कलेश करवाते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब एक ही कपल बचे हैं और वो है तेजस और रोशनी। ये दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और ये भी इंजॉय करते हैं वैलेंटाइन डे को। जस्ट इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब तेजस और रोशनी फोन में फोटो खींच रहे होते हैं तो तेजस को पीछे किसी का साया दिखता है। जब तेजस पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। जस्ट इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम रिया और आकाश को देखते हैं जो कि एलिवेटर से यानी लिफ्ट से ऊपर या नीचे कहीं जा रहे होते हैं। उसी वक्त जो है वो लाइट बंद चालू हो जाती है, लिफ्ट ऊपर नीचे होने लगती है। इससे हमें एक बात का संकेत दिया जा रहा है कि भूत की एंट्री हो चुकी है। ये लोग जिस होटल में गए हैं उस होटल में कहीं ना कहीं भूत है, और अगर भूत नहीं है तो कोई इनके साथ बहुत ही बड़े लेवल का मजाक कर रहा है एक बड़े मकसद के साथ। यहाँ पर चिटी का एंगल हो सकता है कि यहाँ पे जो चिटी है वही साइली और सचिन से बदला लेना चाहता हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर रोशनी, रिया, इनको भूत क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब ये कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। तो इसी के साथ यह जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही उड़ने की आशा की ही तरह इंडियन टेलीविजन के सारे शोज का रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कौन से शो का रिकैप देखना है कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात